2 जुलाई का दिन, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, उस दिन को हमेशा से काले धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आखिर क्यों इस दिन को काले धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि क्यों भला 2 जुलाई के दिन को ऐसे काले धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा। दरअसल हाथरस में एक सत्संग हुआ जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। इस सत्संग को मौत का सत्संग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची है उसके बाद तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। लेकिन इन सब के बीच बाबा भोले गायब हैं। बाबा अब तक मीडिया के सामने तो आ चुका है, लेकिन अभी तक बाबा ना पुलिस के सामने आया है और ना ही अपने अनुयायियों के सामने, जिसकी वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। बाबा भोले की प्राइवेट आर्मी का धोखा तो सबने देख ही लिया। अब बाबा भोले की करतूतों से भी पर्दा उठा देते हैं। इन करतूतों से ही सरकार को ये याद दिलाया जाएगा कि जिस बाबा के गिरेबान तक हाथ नहीं डाल रही है वो कोई दूध का धुला नहीं है। उसके ऊपर 121 लोगों की मौत के दाग हैं। अब आपको बताते हैं बाबा की करतूतें कौन सी हैं। बाबा की सेवादार जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उन्होंने पुलिस को किसी भी प्रकार से सहयोग करने के लिए मना कर दिया और पुलिस की आश्रम में नो एंट्री करवा दी। आरोप है कि बाबा भोले धर्म के नाम पर कई जमीनों पर कब्जा कर लेता है। अलवर जिले के खड़ेली गांव में बाबा भोले ने आश्रम बनाने के लिए 2 बीघा जमीन एक शख्स से खरीदी थी। ये जमीन 15 साल पहले खरीदी गई थी। आश्रम बनने के बाद आसपास की जगह को भी भोले बाबा ने कब्जे में ले लिया था। भोले बाबा न सिर्फ जमीन पर कब्जा करता है बल्कि बिजली की चोरी भी करता है। जब आरोप लगे तो बिजली विभाग ने बिजली काट दी, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली चोरी नहीं छूटी। बाबा के सिक्योरिटी टीम में एक सेंसर बोर्ड है जो बाबा की वीडियो बनाने से रोकता है। बाबा की सभा में किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने की मनाही है और अगर कोई वीडियो बनाता पकड़ा जाए तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबा गरीब और बेचारे लोगों को अपने जाल में फंसाता है, उनके दाम पर तानाशाही करता है। वो सबसे बात कर सकता है लेकिन कोई उससे बात नहीं कर सकता। बाबा के चरणों की धूल और अमृत प्रसाद। हाथरस में 121 लोगों की मौत इसी बाबा के चरणों की धूल और उसका प्रसाद लेने के चक्कर में हुई है। यही नहीं, बाबा के आश्रम के प्रसाद के चमत्कार का भी झूठ उनके भक्तों में फैलाया जाता है। बाबा भोले के कासगंज आश्रम में दावा किया जाता है कि वहां से चमत्कार करने वाला पानी निकलता है। अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है और इसी कारण बाबा भोले एक बार जेल की हवा भी खा चुका है। आश्रम में एक नल लगा हुआ है जिसमें से निकलने वाला पानी भक्तों के लिए अमृत है, दिव्य है और उससे कई बीमारियां सही हो जाती हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत की बाधा भी सही हो जाती है। भोले बाबा की सेवादार जो खुद को महापुरुष कहते हैं और भोले बाबा को परमात्मा कहते हैं, बाबा के जितने भी सेवादार हैं वो ड्रेस कोड में रहते हैं। बाबा के सेवादारों को इसकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बाबा का पर्ची सिस्टम भी है, जिसे भी उनसे बात करनी होती है उसको एक पर्ची दी जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी बाबा भोले गुरु हैं। हर बिजनेस का टेंडर बाबा ने सेवादारों को दिया है। ये दावा किया जाता है कि बाबा के सेवादार मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी उसने योगी सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। यही नहीं, हाथरस की भगदड़ में कुछ लोकल लीडर्स की भूमिका भी पाई गई है, जिस मैनेजमेंट में आयोजकों और सेवादारों की भूमिका पाई गई है। 100 लोगों के बयान भी एसआईटी ने दर्ज किया है। भोले बाबा के सत्संग में तैनात पुलिस वालों के रोल पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि ये जांच कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।